हे गाइस, दिस इज़ रोशन रंजन। वेलकम टू माय चैनल रेलवे रिक्वायरमेंट। मैं आज आप लोगों के लिए क्यूज प्रैक्टिस सेट के लिए लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले आप 7 वीडियो देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि उससे पहले के वीडियो पसंद हुए होंगे। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने के बाद आपके पास ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपके जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उन्हें भी फैला दें ताकि आपके दोस्तों को भी एग्जाम देने मदद मिल सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, रेलवे की स्टीम इंजन उदाहरण है। रेलवे की स्टीम इंजन उदाहरण है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। रेलवे की स्टीम इंजन उदाहरण क्या है? इंटरनल इंजन, एक्सटर्नल इंजन, मध्य इंजन या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें? इसमें होगा एक्सटर्नल इंजन। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सटर्नल इंजन हो जाएगा एक्सटर्नल इंजन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, शोषण विधि में रेफ्रिजरेटर प्रयोग होता है। शोषण विधि में रेफ्रिजरेटर प्रयोग होता है। ऑप्शन है फ्रियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ब्यूटेन। इसका आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। शोषण विधि में रेफ्रिजरेटर प्रयोग होता है अमोनिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतनात्मक दक्षता अधिकतम होती है। आयतनात्मक दक्षता अधिकतम होती है। आयतनात्मक दक्षता अधिकतम होती है 95%। 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब कंडेंसर की पानी ट्यूब सील्ड होती है तो कंप्रेसर का तापमान क्या होता है? समान रहता है। कंप्रेसर का तापमान समान रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड कार्य करता है। डायोड कार्य करता है। डायोड किस पर कार्य करता है? रेक्टिफायर के रूप में, प्रबंधक के रूप में, कंडेंसर के रूप में या इसमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर के रूप में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, रेक्टिफायर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्नेहक तेल का तनुकरण निम्नलिखित में से होता है। स्नेहक तेल का तनुकरण निम्नलिखित में से होता है पानी, धूल जैसी ठोस मिलावट, ईंधन जलने से बचे ठोस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी। स्नेहक तेल में तनुकरण निम्नलिखित होता है पानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी पदार्थ की आवृत्ति निम्न में से क्या है? डीसी पदार्थ की आवृत्ति निम्न में से क्या है? क्या होती है डीसी पदार्थ की आवृत्ति? 0 हर्ज होती है। 0 हर्ज डीसी पदार्थ की आवृत्ति 0 हर्ज होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? निम्न सभी में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? निम्न सभी में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन? ऑप्शन हो जाएगा डी, खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन है। क्या? रासायनिक परिवर्तन, खाना पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायोड का प्रयोग होता है। ट्रायोड का प्रयोग होता है किस रूप में किया जाता है? ट्रायोड का प्रयोग किसमें? एम्पलीफायर के रूप में, दोलित्र के रूप में, ट्रांसमीटर के रूप में या इनमें से सभी? किसमें होता है? किसमें? दोलित्र के रूप में होता है ट्रायोड का प्रयोग। ट्रायोड का प्रयोग दोलित्र के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का काम है। हृदय का काम है। हृदय का क्या काम है? हृदय का काम है शरीर को रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रे बीज किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? रे बीज का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंडक्टेंस को मापने के लिए प्रयोग है। इंडक्टेंस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, इंडक्टेंस को मापने के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन कह रहा है, सिंगल कट दांत कितने डिग्री पर होता है? सिंगल कट दांत कितने डिग्री पर होता है? सिंगल कट दांत कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर होता है। सिंगल कट दांत 60 डिग्री पर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? कैलिपर्स
कैलिपर्स बने होते हैं स्टील धातु के बने होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की ऐसा यूनिट होता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कंट्रोलर का असमान रूप है। मोटर कंट्रोलर का असमान रूप है। मोटर कंट्रोलर का असमान रूप है क्या? ड्रम स्विच, मैग्नेटिक स्विच, रिले, टॉगल स्विच। क्या? मैग्नेटिक स्विच। मोटर कंट्रोलर का आसान रूप है, आसान रूप है। मोटर कंट्रोलर का आसान रूप है मैग्नेटिक स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैजा फैलने का क्या कारण है? हैजा फैलने का क्या कारण है? हैजा फैलने का क्या कारण है? हैजा फैलने का कारण है जीवाणु। जीवाणु के द्वारा हैजा फैलता है। हैजा फैलने का मुख्य कारण है जीवाणु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। कौन सा होता है कार्बन का शुद्धतम? हीरा, कास्ट कोयला, कोयला, कोक। चारों में से है। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हीरा। हीरा है कार्बन का शुद्धतम रूप, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व के परमाणु में एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तत्व का परमाणुक द्रव्यमान होगा। तत्व का परमाणुक द्रव्यमान होगा। तत्व का परमाणुक द्रव्यमान 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा तत्व का परमाणुक द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। क्या? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना। ऑक्सीजन का संवहन करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त करते हैं अगर अगर? अगर अगर प्राप्त किया जाता है ग्रेसिलेरिया से। ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है अगर अगर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आलू के मोजैक रोग का कारक है। आलू के मोजैक रोग का कारक है। आलू के मोजैक रोग किसके कारण होता है? मोजैक रोग होता है विषाणु के कारण। विषाणु के कारण आलू में मोजैक रोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है पेक्टिन। पेक्टिन जो है सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है जेली बनाने के लिए। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। जेली बनाने के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों का पवित्र पुस्तक है। सिखों का पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, जिंदा अवस्था, रामायण। इन चारों में से कौन सा है? इन चारों में से है गुरु ग्रंथ साहब सिखों के पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चार मीनार किस शहर में स्थित है? करेक्ट, चार मीनार किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। इन सभी में से हो जाएगा हमारा आंसर हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। बढ़ते हैं ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? ऑप्शन है गंगा, जमुना, चंबल, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कवि जयदेव का जन्म स्थान है। कवि जयदेव का जन्म स्थान है कहाँ है? कवि जयदेव का जन्म स्थान केंदुली।
कहाँ? केंदुली में। कवि जयदेव का जन्म स्थान है केंदुली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम हुआ था कागज का आविष्कार चाइना में, चीन में। सर्वप्रथम चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया हुआ है बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? निम्न में से बहरीन, स्पेन, पुर्तगाल, रोमानिया। इन सभी में से हमारा आंसर हो जाएगा रोमानिया। ऑप्शन नंबर डी बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है? किस राज्य में नहीं है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इन सभी में से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। बिहार में कोई समुद्री तट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलुरु। कहाँ थी टीपू सुल्तान की राजधानी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? किस दल का गठन किया था? भारतीय स्वतंत्रता दल, क्रांतिकारी दल, आज़ाद हिंद फौज दल, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसका किए थे? आज फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में गठन किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले समय। रीचर स्केल से क्या मापते हैं? रीचर स्केल पर क्या मापते हैं? रीचर स्केल से हम क्या मापते हैं? रीचर स्केल से मापते हैं हम भूकंपीय तीव्रता। ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? योजना आयोग उत्तरदायी है। भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए हमारा उत्तरदायी है योजना आयोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत की नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? भारत में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? कब घोषित की गई भारत में नई औद्योगिक नीति? 1991 में। 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है थॉमस कप का संबंध है। थॉमस कप का संबंध किस निम्न में से किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। बैडमिंटन से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बैडमिंटन से थॉमस कप का संबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। कहाँ स्थित है प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं? मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में खजुराहो की गुफाएं स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जयदेव द्वारा रचित कृति है? निम्नलिखित में से कौन सा जयदेव द्वारा रचित कृति है? कौन सा जयदेव द्वारा रचित कृति? गीत गोविंद जयदेव द्वारा रचित कृति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा ग्रह है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। इन सभी में से हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपने स्कोर को कमेंट करें और
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ, लिंक टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के लिए। और आपके जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसे फैला दें ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके। और आपने अब स्कोर को ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपना सुझाव भी डालें कि और किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए ताकि हम उस तरह के क्वेश्चन डाल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।